नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सावन माह 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से ही शुरू हो गया है। आपको सावन माह में हरे रंग के वस्त्र, हरी रंग की चूड़ियों को विशेष रूप से धारण करना चाहिए। इसे पहनने से माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके पति की आयु दीर्घ होती है, घर में उन्नति और तरक्की का भी वास होता है। सावन माह में यदि आपके पास हरी हरी चूड़ियाँ पहले से ही उपलब्ध हैं, तो आपको नई चूड़ी स्वयं पहनने के लिए लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आप सावन में हरी हरी चूड़ियाँ माँ पार्वती को समर्पित करना चाह रही हैं, तो आपको तो खरीदना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप शुक्रवार के दिन ही शुरू हो रहा है, शुक्रवार के दिन नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप सोमवार के दिन भी हरी हरी चूड़ियाँ खरीद के सबसे पहले माता पार्वती को समर्पित करें। आप चाहे तो यह चूड़ियाँ घर के मंदिर में भी माँ पार्वती को समर्पित करके स्वयं धारण कर सकती हैं। और यदि आप इन हरी चूड़ियों को मंदिर में माँ पार्वती को समर्पित कर रही हैं, तो सिर्फ चूड़ियाँ ही समर्पित ना करें, कम से कम उन्हें सौभाग्य की वस्तुएं जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, जो भी आपसे बन पड़ता है सुहाग की, सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करें। कहते हैं सावन में आप जितना अधिक सुहाग की, सौभाग्य की वस्तुएं दान करेंगे, खरीदेंगे, देवी देवताओं को समर्पित करेंगे, आपके सौभाग्य में उतना ही अधिक वृद्धि होती है। आपका सौभाग्य अजर अमर बना रहता है, आपके पति की काया निरोगी होती है, उनको दिन दूनी और रात चार गुनी तरक्की होती है। आप स्वयं के लिए जब भी चूड़ियाँ खरीदें तो ध्यान रखें वह प्लास्टिक की ना हो। कई बार क्या होता है, हम फैशन के चक्कर में, फैशन के दौर में मेटल की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ हरी हरी ले लेते हैं। लेकिन हमें सावन माह में प्लास्टिक की चूड़ियाँ या कभी भी किसी भी सौभाग्यवती महिला को प्लास्टिक की चूड़ियाँ, एल्युमिनियम की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। वैसे अलग अलग राज्य में चूड़ियों को पहनने की मान्यताएं अलग अलग हैं। आपके राज्य में जिस तरह से चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, आप उस नियम को भी ज़रूर अपनाएं। लेकिन आप यही प्रयत्न करें कि हम सावन माह में जो भी चूड़ी पहने वह कांच की, शीशे की चूड़ियाँ हों और हरी हरी ज़रूर हों। आप उसे किसी भी चूड़ी के साथ मैचिंग करके पहन सकते हैं। आपकी साड़ी में कोई भी डिजाइन बना हो, कोई भी उसकी बनावट हो, किसी भी रंग की आपकी साड़ी क्यों न हो, आप चूड़ियाँ सारी उसी के अनुसार पहने। लेकिन कम से कम 2-4 चूड़ियाँ तो आपको हरी हरी उसके साथ मिला के पहननी ही चाहिए। आप सावन में इस तरह से चूड़ियों को पहन सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं, सब शीशे की हैं, ये प्लास्टिक की, कई बार अंदर प्लास्टिक का लगा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह से आपको सावन में नहीं पहननी है। सिर्फ अकेले इसे नहीं पहनना, प्लास्टिक की है। आप शीशे की चूड़ियों के साथ, कांच की चूड़ियों के साथ मैचिंग करके इस तरह के कंगन को भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई हैंगर टूट गया है ना, इस तरह से लोहे का है, तो आप उसे चूड़ी रखने वाला बना सकते हैं। इससे हमारी साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ ना बड़ी ही सरलता से मिल जाती हैं। तो आप चाहे लाल पहने, इस तरह से पक्की लाल चूड़ी पहने, लेकिन हरी आपको ज़रूर मिला के पहननी है। आप कंगन भी पहन सकते हैं और आप सिर्फ हरी हरी चूड़ियाँ भी पहन सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहनी है कंगन के आजू बाजू चूड़ियाँ। तो अभी मैंने लाल पहनी है, आप हरी हरी मिला के भी पहन सकती हैं। इस तरह से आप चूड़ियों को पहने। आप जब भी सुहाग की कोई भी सामग्री का प्रयोग करें तो दिशा का ध्यान भी रखा कीजिए। कई बार हम महिलाएं जल्दी जल्दी में चूड़ियाँ पहनने लगते हैं, महावर या सिंदूर ही पहनने लगते हैं, तो ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा मुख किस दिशा की तरफ है। भूल के भी हमें कोई भी सौभाग्य की वस्तु दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं धारण करनी चाहिए, चाहे वह सिंदूर हुआ, आलता हुआ, चूड़ी हुई या फिर कोई नया वस्त्र ही क्यों ना हुआ हो। देखिए घर में भी कोई नया कपड़ा को पहनते हैं तो कह दिया जाता है मुख जरा उत्तर या पूर्व की दिशा में कर लीजिए। तो जब हम महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो हमें भी इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रही हो, कितनी भी जल्दी में हो, कहीं भले ही बड़े अचानक से आपको जाना ही क्यों ना पड़े, लेकिन आप ध्यान रखें कि कभी भी सौभाग्य की वस्तुएं ना तो दक्षिण दिशा में आप रखेंगी और ना ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपना श्रृंगार ही करेंगी।
महिलाओं को कभी भी खड़े होकर भी बाल नहीं संवारने चाहिए। गोधूली बेला जब भी प्रदोष काल का समय होता है, शाम का समय, उस समय भी कोई भी सौभाग्यवती महिला या घर की कोई छोटी बच्ची ही क्यों न हो, उसको भी अपने बाल नहीं संवारने चाहिए। तो आप चाहें तो माता को सौभाग्य की वस्तुएं भी सावन के माह में समर्पित करके स्वयं प्रयोग कर सकती हैं, या वहीं मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारी ऐसी ज़रूरतमंद महिलाएं मिलेंगी जो सौभाग्यवती होती हैं। आप उन्हें भी सुहाग की सौभाग्य की वस्तुएं दान कर सकती हैं। पूर्ण रूप से आपकी इच्छा और आपके आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है कि आप क्या करेंगी, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो आपको सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो दान सावन में करना ही चाहिए। आज हमने आपको इस वीडियो में हरी हरी चूड़ियों का क्या महत्व होता है जीवन में, यही बताने का प्रयत्न किया है। चूड़ियाँ सबसे पहले आपको माता को ही समर्पित करके धारण करनी चाहिए, आपने यह भी जाना है। यदि फिर भी इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कई महिलाओं को ना चूड़ियाँ पहनने में बड़ी दिक्कत होती है, हाथ में जाती नहीं है आराम से, तो आप पन्नी पहन के भी चूड़ी पहन सकते हैं, या कोई क्रीम या कोई लोशन हाथ में लगा लीजिए, तेल वगैरह, और जब आप चूड़ी पहनेंगी तो आराम से हो जाता है। चूड़ियाँ कभी भी हमें टूटी हुई नहीं पहननी चाहिए, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। आज हमने आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है, यदि आप इससे ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।